मेरी बातों पर आप मनन करें, मान न लें। मनन करके जो निर्णय हो वो माने। मानते मानते तो आप पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जो सुने मानते गए, जो सुने मानते गए, भूलन लाल बन गए। भूलन लाल की कहानी बड़ी रोचक है। अब मैं आपको सुना दूं थोड़ा। एक सज्जन थे, गए ससुराल, और वहां आओ भगत बहुत हुआ, खाए पिए ज्यादा, पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कहा भाई खिचड़ी खा लो, उपवास रह लो, खिचड़ी खा लो, बस ठीक हो जाएगा। कहीं यहाँ उपवास रहेंगे तो बदइज्जती, खिचड़ी भी यहाँ ससुराल में क्या खाएंगे। तो कहे अच्छा तो घर जाओ, तो वहाँ उपवास रह करके खिचड़ी खा लेना। तो कहे खिचड़ी भूल न जाऊं। तो कहे खिचड़ी खिचड़ी जपते जाओ, क्यों भूलोगे। डॉक्टर भी मजाक किया था। अब ये दामाद महोदय उनके चले तो खिचड़ी 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 कहते चले, खिचड़ी भूल न जाए। रास्ते में चिड़िया फसल में पड़ती थी और चिड़िया चुग जाती थी फसल को। तो फसल वाला उसको हाँक रहा था, और ये पहुंचा और कहा खिचड़ी खिचड़ी करते करते खाचड़ी खाचड़ी हो गया। तो किसान ने इनको खूब पीटा कि हम चिड़िया को खदेड़ते, तुम खाचड़ी खाचड़ी करते हो। तो कहें तो हम क्या कहें। तो कहे हुर्र फुर्र ऐसा कहो। तो हुर्र फुर्र कहते चला। एक जंगल में एक बहेलिया जाल डाले था, और दिन भर पक्षी नहीं फंसे थे। अब फंसने वाले थे, बैठ गए थे, तैसे पहुंच गए, हुर्र फुर्र कहे, सब उड़ गए। तो उसने पीटा। तो कहे भाई तब क्या कहूं। तो कहे ऐसा न कहो, ऐसा कहो आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ, ऐसा कहो। अपने मतलब की बात हो कही। अब कहते चले आवत जाओ फंस फंस जाओ, आवत जाओ फंस फंस जाओ। चार चोर झुरमुट में बैठे मीटिंग कर रहे थे कि अमुक जगह आज चोरी करना है। आए पहुंचे, आवत जाओ फंस फंस जाओ। तो उनको अशुभ लगा, उठ के पीटने लगे कि अशुभ कहते हो। कि तब क्या कहें। तो कहे कहो ले ले आओ धे धे जाओ। चोरी का माल खूब ले ले करके घर में धरे, ले ले आओ धे धे जाओ कहो। तो ले ले आओ धे धे जाओ, ले ले आओ धे धे जाओ कहते जा रहे थे। एक सेठ का लड़का मर गया था, दफनाने लोग आए थे। पहुंचे, ले ले आओ धे धे जाओ कहे, लोग पीटने लगे। कहे एक लड़का मरा है, पूरे नगर में सनसनी हो गई है, तुम सबको मार डालना चाहते हो। तो कहे तब क्या कहूं। तो कहो ऐसा कहो कि राम करें इस दिन कबो न हो, राम करें इस दिन कबो न हो, कभी ऐसा दिन न हो, ऐसा कहो। ऐसे कहते चले। एक राजा के लड़के की शादी थी, बारात जा रही थी। पहुंचे, राम करे इस दिन कबो न हो। बरातियों ने पीटा इनको। कहे तो भाई तब क्या कहूं। अरे कहना क्या। तो कहो कि राम करे इस दिन सब दिन हो, राम करे इस दिन सब दिन हो। कहते चले। एक गांव में आग लगी थी जोर से, लोग बुझा रहे थे। कहे राम करे इस दिन सब दिन हो, राम करे इस दिन सब दिन हो। लोग कहे पकड़ो इसको आग में डालो। एक दिन हुआ तो इतनी दुर्गति है, और सब दिन होगा तो क्या होगा। कोई दयालु था, छुड़ा दिया। तो कहे तो हम क्या कहें। तो कहे कहना कुछ नहीं, आग जहां जलती हो पानी डाल दो, धूल डाल दो, बस चला हो। एक बाजार में चला तो पान की दुकान पर एक सज्जन सूटेड बूटेड पान खाए और सिगरेट जलाए और धुआं निकाले। तो समझे इसके पेट में आग लग गई। तो धूल उठाए उसके मुंह में डाल दिया, वो पीटा। एक सज्जन ने उनको ले जाकर के संभाला, दवाई लगाया। कहे तुम्हारा क्या नाम है। कहे भूलन लाल। कहे भूलन लाल न बनो, अब चेतन लाल बनो। भयान में कथा श्रद्धेय श्री प्रेम साहब जी ने उसको लिखी है। साहब का तो हृदय बड़ा लहरी था, बढ़िया बढ़िया दृष्टांत। तो भूलन लाल, हम लोग हो गए भूलन लाल, जो जहां भटका दिया भटक गए। भूलन लाल न बनो, चेतन लाल बनो, विवेकवान बनो, जागृत बनो। झटके में मौत सबका संबंध त्याग करा देगी। मुझे रामायण की वो कहानी याद आती है, जब लक्ष्मण को बाण लगा, वो मूर्छित होके गिर पड़े। श्री राम ने हनुमान से कहा तुम जाओ सुखेण से कहो, लंका में जो वैद्य हैं रावण के, वे बहुत योग्य हैं, उनको लाओ। हनुमान जी गए। रात ही में काम करना था, सूरज उगने पर फिर बचा नहीं सकते थे। दवाई कूट रहे थे, शायद यही टाइम रहा हो। बरामदे में बैठे प्रकाश में मसाल जलाएं, उसी के प्रकाश में दवाई कूट रहे थे। तो बिजली थी नहीं।
हनुमान जी पहुंचे और कहे आप चलिए, काम है। कहे कहाँ चले? कहे राम के छोटे भाई लक्ष्मण को बाण लगा, वो मूर्छित है। सुखेड़ ने कहा ये कैसे हो सकता है? दुश्मन की चिकित्सा में हम कैसे जाएंगे? हनुमान जी कम नीतिवान नहीं थे। कहे वैद्य के लिए मित्र और दुश्मन नहीं होता है, तकलीफ में जो हो उसकी सेवा करनी चाहिए। कहे नहीं, बिल्कुल नहीं। सुखेड़ ने कहा पूरी दुश्मनी है, आमने सामने सेना लगी है, तो मैं विपक्ष में जाकर के चिकित्सा कैसे करूंगा? हनुमान जी ने कहा मैं आपको ले चलूंगा जबरदस्ती। कहे कैसे ले चलेंगे? कहे बिल्कुल देखते रहो, अगर नहीं मानते हो तो सोचे कैसे ले चलेंगे। तो हनुमान जी बरामदे से कूदे और नींव के पास हाथ लगाए और पूरे मकान को उचाड़ करके उड़ने लगे। उनका हाँ 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 करते रहे, लेके उड़ के चल गए। अब ऊपर चले गए, वहां से कूदे तो मरी जाए। ये काल्पनिक कहानी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कहानी बड़ी मनोरंजक है। मौत आएगी ऐसे करेंगे, कहेगी चलो, आप कहेंगे अभी फुर्सत नहीं है, अभी बहुत काम करना है। वो कहेगी नहीं, बिल्कुल समय खत्म है आपका। आप कहेंगे भाई आपको नोटिस देना चाहिए, मैं काम कर लेता। वो कहेगी मैंने कई नोटिस दी हैं। आप कहेंगे मुझे नोटिस मिली नहीं, ये डाकखाने की गलती है। वो कहेगी मेरी नोटिस डाकखाने से नहीं आती, सीधे शरीर पर आती है। बाल पकने लगे थे, पहली नोटिस थी। आंख में चश्मा लग गया था, दूसरी नोटिस थी। चाम में सिकन आने लगी थी, तीसरी नोटिस थी। कान बहरे हो गए थे, चौथी नोटिस थी। मैंने कई नोटिसें दी हैं, अब वारंट है, वारंट में छुटकारा नहीं। मौत लेके चले गए, हाँ करते रह जाएंगे बस, तब तो मुंह छोड़ना पड़ेगा। मरना है जब अवश्य, मोहब्बत करना झूठा। जब मरना अवश्य है तो मोहब्बत करना झूठा है। प्रेम, शुद्ध प्रेम करो। एक दिन जंगल में बसेरा होगा, हम घर में रहते हैं, मखमली गद्दे पर लेटते हैं, एसी भवन में रहते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए असली बस्ती में जाना है। एक महात्मा बैठे थे एक पेड़ के नीचे, एक घुड़सवार जवान उधर से निकला। कहा है साधु, बस्ती को रास्ता कौन है? महात्मा समझे अहंकारी है, तो उंगली उठाए, इशारा कर दिए। उधर गया तो उधर शमशान था, उसको बड़ा क्रोध आया, लौटा। कहा जोगीड़ा तेरे को कितनी अकल नहीं है, शमशान और नगर का लक्षण नहीं जानता है? महात्मा ने कहा मैं जानता हूं। शहर उसे कहना चाहिए जहां एक बार लोग बसें और फिर कभी न उजड़े। शमशान उसे कहना चाहिए जहां लोग मरें। नगर शमशान है और शमशान शहर नगर है। नगर बस्ती में लोग मरते हैं, वही शमशान है। और जिसको शमशान कहते हो वहां एक बार बसा हो, कभी उजड़ा नहीं, वो असली बस्ती है। इसीलिए साहब ने तो कहा संतो ये मुर्दों का गांव, और सबको कह डाला राजा मरी हैं, जोगी मरी हैं वैद्य और रोगी। कितना व्यंग है, रोगी ही नहीं मरेगा, वैद्य भी मरेगा। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं। नाम अनाम अनंत रहते हैं, दूजा तत्व न होई, चाहे नाम हो चाहे अनाम हो, दूजा तत्व नहीं है। जो कुछ सत्ता है वही है। कहें कबीर सुनो हो संतो, भटक में हो जन कोई, भटक के मरो मत, कुछ मेरे साथ नहीं। एक कौड़ी क्या एक कण जो हम गर्माहट में रहते हैं, मालिक हैं, झूठ चीजों के मालिक हैं। जो अपने को मानता है मालिक है, महा झूठा है। किसके मालिक आप हो? किसी की मलिकई रही है? झूठी चीजों के मालिक बन रहे हो। आत्मा के मालिक बनो, अपने आत्मा में लौटो। जितनी मलिकई है सब झूठी है। भगवान सबको नचा रहे, सबई नचावत राम गोसाई। राम गोसाई क्यों किसी को नचाएंगे? नचाने वाला अच्छा नहीं माना जाता है। परेशान करे लोगों को वो अच्छा नहीं माना जाता है।
बिगाड़ानंद की कहानी तो आप जानते हैं, न जानते हो तो सुने, और जानते हैं वो भी फिर से याद करें। एक गांव में एक थे, वह सबको परेशान करते थे। कोई जमीन खरीदने बेचने लगे, पहुंच जाए, इतना रुपया हमें दो, नहीं तो मड़ंगा डालेंगे, देना पड़ता था। कोई मकान बनवा रहा है, पहुंच जाते थे, हर जगह पहुंच जाते थे। विवाह में भी वो ले लेते थे। एक लड़के का विवाह देखने के लिए लड़की वाले आए, बैठे थे। लड़का का पिता पहले सावधान था, 100 रुपये का नोट बच्चे को दे दिया था कि बेटा जब आएंगे, बिगाड़ानंद उनको सब कहते थे। आए, बैठे, तो लड़का नोट उनके पैर पर रख करके पैर छू लिया। उन्होंने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मृगी जल्दी अच्छी हो जाए। अब ये सुनना था, बर देखो उठ खड़े। मृगी जिसको आती है, ऐसे लड़के को कौन अपनी लड़की देगा। अब बिगाड़ानंद को संतोष नहीं हुआ, 100 रुपया कम रहा होगा, सबका काम बिगाड़ते थे। और लोग बेचारे दे दे करके किसी प्रकार हाथ पैर जोड़ करके काम अपना चलाते थे। जब वे मरने लगे, गांव वालों को बुलाए कि भैया हमने गांव भर को बड़ा कष्ट दिया, हम प्रायश्चित चाहते हैं, जब हम मर जाएं तो हमारे मुंह में एक लकड़ी ठोक दी जाए, दांत खोल करके डाल दिया जाए, और मुख से कह करके मैंने बड़ा नुकसान सबका किया है, तो हमें प्रायश्चित हो जाएगा। लोगों ने कहा नहीं, ये सोच विचार अब छोड़ दीजिए, हम लोग क्षमा करते हैं, और आप जा रहे हैं, गांव साफ हो रहा है, अब आप चिंता न कीजिए, हम लोग प्रसन्न हैं आपसे। कहे नहीं, हमारी अंतरात्मा को संतोष नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा कोई बात नहीं। जब वो मर गए थे, एक बढ़ई बुलाया गया, लकड़ी छील करके दांत खोला गया, डाल दिया गया, तो फिर वो सिग्नल की तरह खड़ा हो गया। कफन किए, अर्थी पर रख के ले गए शमशान। संजोग था, थानेदार साहब पुलिस लेके कहीं जांच में जा रहे थे कि भाई कौन मर गया, बताए। अच्छा, ये मुख के ऊपर क्या खड़ा है, उतारो। पुलिस का अधिकार है, कहीं भी किसी की जांच कर सकती है। उतारे, कफन खोला है। इतनी जबरदस्त तुम लोग हो, मुंह में लकड़ी गाड़ करके मारे हो, उसको लिए जाते हो जलाने के लिए। सबको जेल में डाला पकड़ करके। बिगाड़ानंद की बात याद करके गांव वालों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते जीते सबको परेशान किए, मरते मरते गांव वालों को जेल में डाल गए। ये बिगाड़ानंद सबको परेशान करते थे, और उनको पूजा चढ़ावें तो खुश, नहीं तो ना खुश। क्या ईश्वर बिगाड़ानंद है कि जब आप घूस दोगे तो खुश होगा, नहीं तो आपको परेशान करेगा? ईश्वर बिगाड़ानंद नहीं। ईश्वर सबको नचाता नहीं, लोग स्वयं नाचते हैं।